आई थिंक सबने ज्वाइन कर लिया है। यस ओके। तो यस बेटा देखो ये क्वेश्चन था कि जहां पर पूछा हुआ है कि आपको दो सब सेल दिए गए और आपसे कहा गया है कि इसमें जेड इफेक्टिव किसका हायर होगा। तो आपको सिर्फ क्या देखना है कि किसके लिए सिल्डिंग इफेक्ट लोअर है, और सिल्डिंग इफेक्ट किसका लोअर होगा, जिसके लिए नंबर ऑफ इनर सेल लेस होंगे। 2s के लिए इनर सबसेल सिर्फ एक ही है, 2p के लिए दो इनर सेल है। तो 2s हैव लेसर नंबर ऑफ इनर सेल, सो इट हैव मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि इसके लिए सिल्डिंग इफेक्ट लोअर होगी। यस बेटा क्लियर है। यस सर। यस सर। ओके अगर हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, सपोज करो ये आपका 3p और 4p, इन दोनों में मुझे बताओ जेड इफेक्टिव किसके लिए हायर होगा। 3p। डेफिनेटली 3p का हायर होगा, क्योंकि इसके लिए लेस सिल्डिंग है, क्योंकि इसके बिफोर नंबर ऑफ इनर सेल आर लेसर देन नंबर ऑफ इनर सेल देन 4p, सो 3p हैज हायर जेड इफेक्टिव वैल्यू, बट सिल्डिंग जो होगा वो 4p का हायर होगा। तो दो तरह से क्वेश्चन यहाँ आते हैं, हायर सिल्डिंग इफेक्ट बताना और हायर जेड इफेक्टिव बताना। हायर सिल्डिंग इफेक्ट के लिए आपको नंबर ऑफ इनर सेल देखना है, जिसमें ज्यादा उसके लिए सिल्डिंग इफेक्ट हायर, और हायर जेड इफेक्टिव के लिए आपको देखना है कि जिसमें नंबर ऑफ इनर सेल कम लेस, उसके लिए जेड इफेक्टिव हायर। ठीक इसी तरह से एक टर्म यहाँ पर हमें करना है, और ये भी बहुत आसान है, दैट इज द एंगुलर मोमेंटम। So what is the angular momentum? Angular momentum of electron in a particular subcell. ये कैसे फाइंड आउट किया जाता है? तो देखो इसको फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन in a given subcell is equal to होता है अंडर रूट, क्योंकि हर सबसेल के लिए उसकी एक एल वैल्यू होती है, तो अंडर रूट एल इंटू एल प्लस 1 इंटू एच अपॉन 2 पाई। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। अंडर रूट एल वैल्यू ऑफ द सबसेल मल्टीप्लाइड बाई एल प्लस 1 वैल्यू, ठीक है, और ये इंटायर वैल्यू आपके स्क्वायर रूट में होगी मल्टीप्लाइड बाई एच अपॉन 2 पाई, वेयर एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको 2s के लिए एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है, तो देखो s का मतलब क्या होता है कि s के लिए l वैल्यू 0 हो जाती है, तो इसका मतलब कि किसी भी s सब सेल के लिए अगर आप एंगुलर मोमेंटम निकालते हो, क्योंकि यहाँ पर l वैल्यू जब 0 पुट करोगे तो इंटायर एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। सो एंगुलर मोमेंटम फॉर एनी s इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 0 वेदर इट इज ए 2s 3s और 4s। s सब सेल के लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू 0 होती है, बट इसका मतलब ये भी नहीं कि सभी सब सेल के लिए ऐसा होगा। अगर हम 30 सब सेल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा जाए कि कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ 2p सबसेल, तो सबसे पहले 2p से डज नॉट मैटर, p के लिए देखो आपकी l वैल्यू क्या होती है 1, तो देयरफॉर ए एंगुलर मोमेंटम फॉर p इलेक्ट्रॉन्स, s इलेक्ट्रॉन के लिए तो देखा हमने 0 हो जाता है, p इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होगा, दिस इज अंडर रूट l that is 1 into 1 plus 1 into h upon 2 pi, so that will give 1 plus 1 2, so under root 2 into h upon 2 pi। अब देखो ये रूट 2 से 2 कैंसिल हो गया रूट 2 टाइम्स में, तो दैट विल बिकम h अपॉन अंडर रूट 2 इंटू 5, ठीक है। तो s इलेक्ट्रॉन के लिए आपका एंगुलर मोमेंटम 0 होता है, बट p और d और f के लिए इनका 0 नहीं होगा, इनके लिए समथिंग वैल्यू कुछ होगी, ठीक है। s का 0 होता है, ये ध्यान रखना। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, और एक तरह से इस चैप्टर के सेकंड यूनिट के वी हैव डिस्कस ऑल द टॉपिक्स, बट यहाँ पर हम एक और टॉपिक करना है, हालांकि हम एक्स्ट्रा टॉपिक कर रहे हैं। कॉन्फ़िगरेशन जो आपने लिखना सीखा है, तो कॉन्फ़िगरेशन दो तरह से लिखी जाती है, वन इज योर डिटेल्ड वे एंड अनदर इज शॉर्टकट वे, और शॉर्टकट को कहा जाता है इनर्ट गैस मेथड। सो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ
कि राइटिंग कॉन्फ़िगरेशन बाय इनर्ट गैस मेथड। सो व्हाट इज द इनर्ट गैस? आपने पीरियोडिक टेबल पहले भी किया हुआ है, अर्लियर क्लास में भी पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें सारे एलिमेंट्स को डिफरेंट ग्रुप में अरेंज किया हुआ है। उसमें से एक लास्ट ग्रुप होता है ग्रुप 18। सो ग्रुप 18 इज कॉल्ड एज ए इनर्ट गैस ग्रुप। ग्रुप 18 में जितने भी एलिमेंट हैं उनको इनर्ट गैस, नोबल गैसेस इस नाम से कॉल किया जाता है। यस बेटा, ग्रुप 18 के बारे में पढ़ा है ना कि दे आर कॉल्ड इनर्ट गैसेस। Yes, sir. Yes, sir. Elements of group 18 are called inert gas और noble gas। तो इनर्ट गैस मेथड में क्या होता है कि आप कॉन्फ़िगरेशन को शॉर्टकट तरीके में लिखते हो। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा होता है क्योंकि जब आप 30 के ऑनवर्ड एटॉमिक नंबर लेते हो तो वहां पर क्या है कि कॉन्फ़िगरेशन में कई बार ऐसा होता है कि आपको आगे जाना है, पीछे जाना है। जैसे 20 ऑनवर्ड जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो आप क्या देखते हो कि थर्ड सेल में आप 3s 3p के सबसेल को इलेक्ट्रॉन से फिल करने के बाद 3d की फिलिंग जो है आफ्टर 4s करते हो। यानी थर्ड सेल में 3s और 3p फिल करने के बाद यू आर जंपिंग टू फोर्थ एनर्जी सेल, और जब 4s आपका फिल हो जाता है तब अगेन रिटर्न बैक होते हो आप 3d में। तो ये बार बार आगे पीछे करने में क्या होता है, इसके आगे जाओगे तो और भी इस तरह से आगे पीछे होंगे। इसी तरह से 5s की फिलिंग जो होगी वो 4d के पहले होगी। तो इट मीन्स कि आगे जब हायर कॉन्फ़िगरेशन हम लिखने लगते हैं तो वहां कई बार होता है कि एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी सेल में जंप करता है, फिर प्रीवियस सेल में जंप करके आता है। तो ये जो आगे पीछे होना है इसको लिखने में कई बार होता है कि कंफ्यूजन हो जाता है, या मे बी आप कोई ना कोई एरर कर दो। तो इससे बचने के लिए क्या होता है कि एक शॉर्टकट मेथड निकाला गया जिससे आप किसी भी एटॉमिक नंबर की कॉन्फ़िगरेशन बड़े ही आसान तरीके से लिख सकते हो बाय यूजिंग द इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले हम देखें कि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। वी ऑलवेज कंसीडर कि एवरी कॉन्फ़िगरेशन कंटेन ए इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। इनर्ट गैस मींस इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन वो कंटेन करता है। ठीक है, सबसे पहले देखो इनर्ट गैसेस, यानी इनर्ट गैसेस कौन कौन सी है और उनका एटॉमिक नंबर क्या है। हीलियम दिस इज 2, नियॉन दिस इज 10, ये एटॉमिक नंबर इनका है। आर्गन 18, क्रिप्टन 36, जेनॉन 54 एंड रेडॉन दिस इज 86। हर पीरियड की एंडिंग जो होती है, एवरी पीरियड एंड विथ एन इनर्ट गैस। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट पीरियड एंड होता है हीलियम पर, सेकंड पीरियड एंड होता है नियॉन पे, थर्ड 18, फोर्थ क्रिप्टन, फिफ्थ जेनॉन और सिक्स्थ आपका रेडॉन। सेवेंथ भी एंड होता है एक पार्टिकुलर इनर्ट गैस पर जिसको एटॉमिक नंबर 118 है, विच इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। बट ये मैं यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ क्योंकि इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ इन्हीं इनर्ट गैस की जरूरत पड़ेगी। अब देखो एक एग्जाम्पल में दिखा रहा हूँ, इसका बेनिफिट क्या है। जैसे एग्जाम्पल है सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन लिखो दिस इज 1s2 2s2 2p6 3s1। इसमें देखो सोडियम के एटॉमिक नंबर के जस्ट पहले नियॉन आता है। ठीक है, यानी अप टू 10 इलेक्ट्रॉन की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो नियॉन से मैचिंग है। अगर इसके आउटर मोस्ट सेल को छोड़ दे तो यहां से यहां तक की जो कॉन्फ़िगरेशन है दिस इज एग्जैक्टली सेम एज ए नियॉन हैव दिस कॉन्फ़िगरेशन। तो अब आप क्या करोगे कि इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन को आप नियॉन से रिप्रेजेंट करोगे, यानी ये कॉन्फ़िगरेशन ना लिखकर आप नियॉन इसके स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दोगे तो ये इनर कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो बच गया इसके बाद लिख रहे हो। तो इस मेथड से जो हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखा बेटा इसी को कहा जाता है इनर्ट गैस या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसमें क्या होता है कि एलिमेंट के आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन को छोड़कर जो इनर सेल कॉन्फ़िगरेशन होती है दैट इज मैचिंग विथ एनी वन ऑफ द इनर्ट गैस। तो आपको कॉन्फ़िगरेशन ना लिखकर सिर्फ उस इनर्ट गैस का नेम लिख देना है, और उसके बाद जो बच गई कॉन्फ़िगरेशन उसको सिर्फ राइट करना है। तो इस तरीके से अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो ये एक तरह से बड़ी कॉन्फ़िगरेशन भी शॉर्ट वे में हो जाती है। तो बेटा ये समझ में आ गया
कि इनर्ट गैस सर ये कॉन्फ़िगरेशन क्या नहीं होगी। आया समझ में कैसे हुआ ये। एक देखो नाइट्रोजन ये का, सॉरी सोडियम का और नियॉन का ये फॉर्मूला कैसे सेम आया? हाइड्रोजन और नियोल का, हाइड्रोजन कहाँ लिखा है मैंने बेटा। सोडियम सोडियम सोडियम। सोडियम की जो कॉन्फ़िगरेशन है, सोडियम 11 है, इसके पहले कौन आ रहा है, नियोन आ रहा है। नियोन की कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p6। अब मुझे बताओ कि सोडियम में 1s से लेकर 2p6 की जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये इंटायर ओ नियोन की तरह नहीं है। अच्छा सर, मतलब आपने सोडियम का एक थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया, उसको नियॉन के टर्म्स में लिख के, तो जो बच गया वो आपने नियॉन के कॉन्फ़िगरेशन में ऐड कर दिया। बस तो शॉर्टकट तो यही हुआ ना कि हम पूरा नहीं लिखेंगे। अभी तक आप इस वे में जब लिख रहे थे तो आप डिटेल कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे थे, यानी सभी सबसेल को रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे कि सिर्फ आउटर मस्ट, क्योंकि हमने देखा कि किसी भी एलिमेंट के कॉन्फ़िगरेशन में आउटर मस्ट सेल को छोड़कर जो इनर सेल कॉन्फ़िगरेशन होती है, दैट विल मैचिंग विथ ए इनर्ट गैस। तो अब इस कॉन्फ़िगरेशन को ना लिख के हम सिर्फ उस इनर्ट गैस का नियम लिख देंगे। अब इसमें हमें फायदा क्या मिला कि हमें यहां से यहां तक लिखने की जरूरत नहीं हुई। तो इस तरीके से आपने देखा होगा कि अपने बुक में कि बहुत जगह कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है, इसी को कहा जाता है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। इससे फायदा ये होता है कि आप बड़े से बड़े एटॉमिक नंबर की कॉन्फ़िगरेशन आसानी से लिख लेते हो। अब मान लो कि आपसे कहा जाए कि 85 की कॉन्फ़िगरेशन लिखो एटॉमिक नंबर, अब आप सोच सकते हो कि इट विल टेकिंग सम टाइम। पूरी आपको अबाउट टेबल अपने सामने रखनी होगी, बार बार कभी 4s से 3d में आना है, कभी 5s से 4f में आना है, आगे पीछे करना होगा। अब ऐसा करने में मे भी आप कुछ मिस्टेक कर जाओ, लेकिन अगर आप इनर्ट गैस मेथड से लिख रहे हो तो वह पूरी कॉन्फ़िगरेशन इतने शॉर्ट वे में लिखी जाएगी। जबकि डिटेल वे में लिखोगे तो इट विल टेक सम 3 और 4 लाइन्स। नहीं, अगर हम 85 की एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन लिखने बैठे तो ये आपको इस तरह से 3 या 4 लाइन लग जाएंगी पूरी कॉन्फ़िगरेशन लिखने में। लेकिन इनर्ट गैस में क्या होगा, सिर्फ इतना सा स्पेस लेगा ये। तो इसमें क्या होता है कि सिर्फ इनर गैस कॉन्फ़िगरेशन जो इनर्ट गैस से मैचिंग हो रही है उसको छोड़कर रिमेनिंग जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कॉन्फ़िगरेशन होता है, सिर्फ उसी को लिखना होता है जो कि एंड में हो रहा है। तो इसी को कहा जाता है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मेथड। अब इस मेथड से कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए, ठीक है, कैसे हम लिखेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला हम बनाएंगे और उसी फॉर्मूले के बेस पर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो फॉर्मूला क्या है बेटा, फॉर्मूला ये देखो है। सबसे पहले इसको हम एक जनरल फॉर्मूला के फॉर्म में लेंगे। यहाँ पर ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में आपको इनर्ट गैस का नाम लिखना है जिसकी कॉन्फ़िगरेशन आपके एलिमेंट के इनर कोर से मैचिंग हो रही है। उसके आगे ये 4 सब सेल लिखने हैं, n-2f, n-1d, ns एंड np। ये इस ब्रैकेट से बाहर के सब सेल हैं जिसमें रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो n है, n की वैल्यू हम कैसे डिराइव करेंगे, n की वैल्यू आपको इनर्ट गैस से डिराइव करनी होगी। तो यहाँ पर मैं लिस्ट बना देता हूँ कि कौन सी इनर्ट गैस के लिए क्या n वैल्यू लेनी है। ठीक है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग n क्या एक तरह से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू है जो एनर्जी सेल के साथ लिंक होता है, बट ये वैल्यू आपको इनर्ट गैस के नेम से डिराइव करनी है। जैसे हीलियम एटॉमिक नंबर 2, अगर इनर कोर आपका हीलियम से मैच हो रहा है तो उसका मतलब n की वैल्यू आपको 2 लेनी है। नियॉन, दिस इज 10, यानी n की वैल्यू 3 लेनी है अगर नियॉन इनर कोर है। आर्गन, अगर आर्गन इनर कोर है आपके एलिमेंट के कॉन्फ़िगरेशन का तो इसका मतलब n की वैल्यू 4 लेनी है। ठीक है, क्रिप्टन एटॉमिक नंबर 36, अगर क्रिप्टन इनर कोर है तो n की वैल्यू 5। रेडॉन 86, n की वैल्यू 6। क्रिप्टन के बाद सॉरी जेनॉन होता है बेटा, एक मिनट एक लाइन स्किप हो गया। जेनॉन अगर है, क्रिप्टन के बाद जेनॉन आता है 54, तो n की वैल्यू 6। इसके बाद आएगा रेडॉन 86, तो n की वैल्यू 7। ठीक है, ये बीच में स्किप कर गया था मैं। तो ये देखो कौन सी इनर कोर होगी, यानी कौन सा इनर्ट गैस होगा तो n की वैल्यू आपको क्या लेनी है। अब ये क्लियर हो गया बेटा। यस सर। ठीक है, अब जैसे सपोज करो, अब यहां से जो रूल आता है कि इनर्ट गैस के बाद इन जो सबसेल को हमने लिखा है इनकी फिलिंग कैसे होती है।
तो उसके लिए पहले ये देखना होता है कि इनमें से कितने सबसेल एग्जिस्ट होंगे, कितने नहीं होंगे। अब ये कैसे देखो पता लगेगा, आपको देखो यहाँ पर एस, एस आपके फर्स्ट सबसेल से अपीयर होता है, फर्स्ट सेल की स्टार्टिंग होती है 1s, लेकिन पी कहां से स्टार्ट होता है, सेकेंड सेल से, 2p आता है, देयर इज नो 1p। उसी तरह से डी, डी आपका थर्ड सेल से स्टार्ट होता है, यू ऑलवेज स्टार्ट विथ 3d, नॉट 1d और 2d। उसी तरह से एफ स्टार्ट होता है फोर्थ एनर्जी सेल से, देयर इज नो एफ सबसेल इन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एन की वैल्यू कंसीडर करनी होती है। अब यहाँ पर देखो, अगर ये पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉर n माइनस 1d एग्जिस्ट होगा इफ द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 4, और n minus 2f will exist if the value of n is equal or greater than 6। अगर n की वैल्यू लेस देन 4 है, ठीक है, ये ध्यान रखना कि अगर n की वैल्यू 4 या 4 से ग्रेटर है तो d एग्जिस्ट होगा, अगर n की वैल्यू 6 या 6 से ग्रेटर है तो आपका f एग्जिस्ट होगा, अगर n की वैल्यू 4 से लेस है तो ना तो d एग्जिस्ट होगा ना f, अगर n की वैल्यू लेस देन 4 है तो n माइनस 1d एंड n माइनस 2f ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अगर n की वैल्यू इक्वल टू 4 और 5 है, यानी 4 से ग्रेटर है, 4 5 है या 6 है, अगर सिर्फ पहले हम 4 5 लेते हैं तो आपका d एग्जिस्ट होगा। अगर n की वैल्यू 4 या 5 है तो n माइनस 1d एग्जिस्ट करेगा बट नॉट f, f एग्जिस्ट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर n की वैल्यू 6 ऑनवर्ड है, 6 और हायर है, तो उस केस में बोथ एग्जिस्ट होंगे, बोथ n माइनस 1d एंड n माइनस 2f एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि इसमें एग्जिस्टेंस की भी रिक्वायरमेंट होती है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि कहां पर ऐसे d एग्जिस्ट होगा, कहां पर f, क्योंकि s और p नॉर्मली हर जगह एग्जिस्ट होंगे। क्वेश्चन जो आता है वो d और f को लेकर। यस बेटा, क्लियर हो गया ये पॉइंट? Yes, sir. देखो पॉइंट ऐसे नहीं क्लियर होगा जब तक हम एग्जांपल नहीं लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये ले रहा हूँ एक एटॉमिक नंबर, यहाँ पर मैं लोअर ही ले रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। 16 का केस लो। अब देखो सबसे पहले आपको इनर्ट गैस आइडेंटिफाई करनी है। आपको जो भी एटॉमिक नंबर दिया हुआ है आप उससे जस्ट लोअर के इनर्ट गैस को आइडेंटिफाई करो कि इसके जस्ट लेस में कौन सी इनर्ट गैस आएगी। 16 के नियर और लोअर में कौन सी इनर्ट गैस है बेटा? देखो आर्गन 18 है, हायर हो गया, हायर में नहीं लोअर में देखना है, तो लोअर में कौन सी आएगी? नियॉन। हाँ बेटा समझ में आ रहा है? 16 के जस्ट पहले कौन सी इनर्ट गैस आएगी? नियर अबाउट में, लोअर में देखना है, हायर में नहीं। तो 16 के जस्ट पहले कौन सी इनर्ट गैस आ रही है? नियॉन। इसका मतलब 16 में आपका नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन है। अब नियॉन अगर आपका इनर्ट गैस बन रहा है, इनर को नियॉन का ले रहे हैं, तो n की वैल्यू क्या होगी? 3। अब इस फॉर्मूले में एवरी जगह n की वैल्यू 3 डाल दो। देखो मैं फिर एक बार ले रहा हूं, 16 है तो यहां पर इनर्ट गैस आपका नियॉन होगा जिसका एटॉमिक नंबर 10 है, ये ध्यान रखना। इसका मतलब कि आउट ऑफ 16 में से 10 इलेक्ट्रॉन नियॉन के कॉन्फ़िगरेशन में फिल हो चुके हैं। अब रिमेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन ही आपको फिल करना है। और अगर आपका इनर्ट गैस नियॉन है तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या लेनी है हमें? 3, क्योंकि हीलियम के लिए 2 लेना होता है, नियॉन के लिए 3, जो ऊपर मैंने टेबल बनाई है। अब n की वैल्यू यहाँ पर डाल दो, यहाँ पर नियॉन आपने लिखा। अब जो फॉर्मूला था सबसे पहले n माइनस 2f, तो 3 माइनस 2f, फिर उसके बाद n माइनस 1d, 3 माइनस 1d, फिर ns, दैट मीन्स 3s,
और Np दैट इज 3p। अब देखो 3 - 2 यानी 1f आया, 3 - 1 मतलब 2d, 3s 3p। अब आपको पता है कि 1f और 2d इज नॉट पॉसिबल, तो सिर्फ ये दोनों पॉसिबल होंगे। तो अब आपने इनको दोनों को हटाया और इसके आगे लिखा 3s 3p। अब रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन फिल करने। अब देखो अगर डी और एफ एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं तो फिलिंग ऑर्डर कैसे होगा। अब फिलिंग ऑर्डर के लिए मैं एक रूल बना देता हूं आपको, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग सबसेल होंगे। फिलिंग कैसे करोगे, फिलिंग ऑर्डर, क्योंकि फिलिंग ऑर्डर और पोजीशन में भी डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, अगर आपके n-1d एंड n-2f डज नॉट एग्जिस्ट, दोनों ही एग्जिस्ट नहीं कर रहे, यानी ओनली s और p एग्जिस्ट हो रहा है, तो आपके इनर्ट गैस के ब्रैकेट के आगे सिर्फ ns और np लिखा हुआ होगा। तो सबसे पहले ns की फिलिंग करोगे आप, और ns में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, मिनिमम 1 से लेकर 2 तक, और अगर मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन है देन यू मूव टू np, और np में आप 1 से लेकर 6 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर सकते हो। ये हुआ कि अगर d और f एग्जिस्ट नहीं हो रहे। अगर सपोज करें कि फॉर गिवन n के लिए n-1d एग्जिस्ट हो रहा है बट नॉट n-2f। पहले मैं इस पॉइंट के लिए दे दूं कि अगर d और f दोनों एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ s और p है, तो पहले आपको s फिल करना है फिर p में जाना है। जैसे यहाँ पर जो अभी केस था 16 में 3s और 3p। अब यहाँ पर देखो नियॉन का मतलब कि 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं। नाउ यू लेफ्ट विथ ओनली 6 इलेक्ट्रॉन, तो आउट ऑफ 6 में से 3s विल टेक 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इसने लिया क्योंकि इट कंटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, एंड रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन गोज इनटू p सबसेल। सो कॉन्फ़िगरेशन आपका फाइनली ये आया 3s2 3p4। यस बेटा क्लियर है ये मेथड, ये मैंने 16 के लिए लिखा है। ध्यान से देख लो बेटा, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 16 का केस मैंने लिया, सबसे पहले इनर्ट गैस आइडेंटिफाई करना है। कैसे इनर्ट गैस आइडेंटिफाई करना है, आपको अपने गिवन एटॉमिक नंबर के जस्ट लोअर में जो भी इनर्ट गैस आ रही है उसको लेना है। तो आपके गिवन एटॉमिक नंबर 16 है, 16 से जस्ट बिफोर कौन सा एटॉमिक नंबर आता है इनर्ट गैस का, नियॉन का, दैट इज 10। तो इसका मतलब कि आपके एलिमेंट के लिए इनर जो इनर्ट गैस है वो नियॉन है। अब अगर नियॉन है तो n की वैल्यू आपको फॉर्मूले में क्या लेना है, 3, क्योंकि हर इनर्ट गैस के लिए n वैल्यू फिक्स की हुई है। अब ये 3 वैल्यू यहाँ पर सभी जगह डाल दो, तो यहाँ पर ये बनता है कि ये सबसे लाएंगे नियॉन के आगे, बट इसमें 1f और 2d पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन दोनों के लिए यहाँ पर n वैल्यू जो है वो प्रिस्क्राइब नहीं है, क्योंकि 1f ऐसे ही नहीं होता, फर्स्ट में सिर्फ s होता है, सेकंड में s और p होता है, तो वहां पर d हो ही नहीं सकता। f की एग्जिस्टेंस 4th से स्टार्ट होती है, तो 4f यहाँ पर अगर होता है, लेकिन यहाँ पर 4f आने के लिए s के साथ यहाँ पर वैल्यू 6 आनी चाहिए। तो अगर n की वैल्यू 4 से लेस है तो d और f दोनों एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ये मैंने फॉर्मूले की तरह भी आपको लिख दिया। अगर n की वैल्यू 4 और 5 है तो d एग्जिस्ट होता है, f नहीं होता है, लेकिन n की वैल्यू 6 या 6 से हायर है तो दोनों एग्जिस्ट होते हैं। तो यहाँ पर ऑब्वियसली n की वैल्यू 3 है, 4 से लोअर है, तो d और f एग्जिस्ट ही नहीं किए, सिर्फ s और p है। अगर s और p है तो फिलिंग स्टार्ट होगी s से, तो पहले s में फिल करेंगे। इसके लिए सबसे पहले इनर्ट गैस का जो एटॉमिक नंबर है, इट मींस कि उतने इलेक्ट्रॉन आपको गिवन एटॉमिक नंबर में से माइनस कर लेने, सो दैट यू विल गेट द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन। सो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन इस तरह से फिल किया गया। यस बेटा, ये एग्जांपल क्लियर है या कोई डाउट है बेटा किसी को? आर्यन क्लियर है बेटा? अदिशा? यस सर। ये एग्जांपल समझ में आ गया जो 16 का हमने केस लिया। अब देखो अगर सिर्फ s और p एग्जिस्ट हो रहे हैं तो पहले s फिल होगा उसके बाद p, ठीक है। अगर गिवन n वैल्यू के लिए जो आपने इनर्ट गैस के कॉरस्पॉन्डिंग n वैल्यू दी है, अगर उसके लिए d एग्जिस्ट कर रहा है बट f एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इस केस में आपके इनर्ट गैस के आगे ये 3 सबसेल अपीयर होंगे।
क्योंकि F एग्जिस्ट नहीं हो रहा है तो उसको मैं छोड़ दे रहा हूँ, N-1D NS एंड NP। अब यहाँ पर देखो फिलिंग ऑर्डर कैसे लेना है आपको। फिलिंग हमेशा S से ही शुरुआत होती है, फिलिंग का हमेशा जो होता है वो S से लेना है। तो फिलिंग ऑर्डर होगा कि पहले NS विच इट कैन टेक मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद इलेक्ट्रॉन मूव करेगा P में नहीं, अब D में जाएगा। सो दिस इज N-1D और इसमें 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। अगर उसके बाद इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग अभी भी बचे हुए रेस्ट हैं तो देन यू मूव टू NP that will take 1 to 6 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बेटा? लिखने का पोजीशन यही रहेगा बट फिलिंग यहां से शुरू होगी S से, S फिर D में आया और फिर P में जाना। अगर P नहीं है तो छोड़ दो। और ये केस कब होगा कि जब D एग्जिस्ट हो F नहीं, जब अगर N की वैल्यू 4 या 5 है, N की वैल्यू अगर आपकी 4 या 5 है तो वहां पर ये पॉसिबिलिटी बनेगी। ठीक है, जैसे अगर हम ले रहे हैं सपोज करो एटॉमिक नंबर 43 की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। अब 43 जो है इसके जस्ट पहले कौन सी नट गैस आती है? अगर आप टेबल ध्यान से देखो, जस्ट लोअर में 54 हायर देन 43 हो गया, इट मींस कि 36 लोअर होगा, सो दैट इज द क्रिप्टन। तो इसका मतलब आपका इनर कोर 43 के लिए क्रिप्टन होगा और यहाँ पर n की वैल्यू क्या लेंगे हम? 5। ठीक है, तो ये एग्जांपल मैंने लिया है 43 का, तो यहाँ पर क्रिप्टन इनर कोर बनेगा और n की वैल्यू 5 लेंगे। तो फॉर्मूले में डालो आप 5 माइनस 2। अब यहाँ पर देखो n की वैल्यू 5 है तो f एग्जिस्ट नहीं होगा, सो 5 माइनस 1 4D 5S एंड 5P। लेकिन फिलिंग ऑर्डर कहां से स्टार्ट हो रहा है? S से। ठीक है, क्रिप्टन में 36 इलेक्ट्रॉन फिल्ड हो गए, आउट ऑफ 43 यू हैव फिल्ड 36 इलेक्ट्रॉन इन क्रिप्टन, यानी क्रिप्टन 36 को कवर कर लिया। अब बच गए कितने आपके पास? कितने बच गए बेटा? ओनली 7 इलेक्ट्रॉन। सो सबसे पहले 5s फिल होगा एंड इट विल टेक मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। तो आउट ऑफ 7 में से 2 आपने S में फिल कर लिया। अब रिमेनिंग 5 इलेक्ट्रॉन विल गो इनटू 4D, क्योंकि 4D कैन टेक मैक्सिमम अप टू 10 इलेक्ट्रॉन। तो 5 तक के इलेक्ट्रॉन 4D में जाएंगे। अब इसके बाद कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है, इसका मतलब 5P आपका एम्प्टी होगा, 0 होगा, तो आप इसको छोड़ सकते हो। तो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखा यहाँ पर क्रिप्टन 4D5 5S2। अब ये क्लियर है बेटा? यस बेटा क्लियर है? यस सर। किसी कोई डाउट है? नहीं। तो देखो ये अलग अलग मैंने पॉइंट बनाए कि फिलिंग कैसे करनी है। अगर गिवन वैल्यू के लिए D एग्जिस्ट हो रहा है F नहीं, तो फिलिंग S फिर D फिर P। अगर आपके F भी एग्जिस्ट हो रहा है, सपोज करो N की वैल्यू अगर 6 है या मोर देन 6 है, तो आपका इस केस में F भी एग्जिस्ट होगा। तो अगर F एग्जिस्ट हो रहा है, यानी इफ बोथ N-1D एंड N-2F ये दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी D और F सबसे पॉसिबल है, तो इस केस में फिलिंग ऑर्डर अगेन स्टार्ट होना है S से। पहले S में जाएगा इलेक्ट्रॉन 1 to 2, इसके बाद आप D में नहीं जाओगे, अब आप जंप करोगे F में, और F कैन टेक मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। सो मिनिमम 1 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग आपके F सब सेल में होगी। अगर उसके बाद भी आपके पास इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं तब आप आओगे D में और इसमें 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे। अगर इसके बाद भी इलेक्ट्रॉन आपके पास बच गए तब आप P में जाओगे, दैट इज 1 to 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये फिलिंग ऑर्डर होगा। अब इस फिलिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग देखें कि अगर मुझे लिखना है, सपोज करो एटॉमिक नंबर, ये मैं एटॉमिक नंबर ले रहा हूं 82, एटॉमिक नंबर 82, और दूसरा लिखना है एटॉमिक नंबर 105। बेटा ट्राई कर सकते हो, 82 एंड 105 ये दो एटॉमिक नंबर है जिसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको इनर्ट गैस मेथड से लिखनी है। देखो 82 के केस में
आपका इनर कोर क्या आएगा? लास्ट आपने लिखा है रेडॉन 86, उसके पहले 54 जेनॉन है, तो यहाँ पर इनर कोर आपका जेनॉन होगा, विच इज द 54 एटॉमिक नंबर। और अगर आपका इनर कोर जेनॉन है तो n की वैल्यू आपको क्या लेनी है? 6। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, 6 माइनस 2f, 6 माइनस 1d, 6s, 6p। इस केस में सारे एग्जिस्ट होंगे क्योंकि n की वैल्यू अगर 6 है तो बोथ d और f एग्जिस्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखो कॉन्फ़िगरेशन क्या बना, जेनॉन 6 माइनस 2, यानी इसके आगे आएंगे आउटर मस्ट में 4f, 5d, 6s, 6p। लेकिन फिलिंग ऑर्डर तो आपको एस से स्टार्ट होना है, बट उसके पहले ये देख लो कि जेनॉन तक में कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। आउट ऑफ 82 में से 54 इलेक्ट्रॉन हैव ऑलरेडी फिल्ड इन जेनॉन कॉन्फ़िगरेशन। तो अब रिमेनिंग कितने आपके पास इलेक्ट्रॉन है? (28) इलेक्ट्रॉन्स। नाउ यू लेफ्ट विथ 28 इलेक्ट्रॉन। फिलिंग कहां से स्टार्ट होनी है? एस से। ऊपर क्या देखो, आप ऑर्डर देखते जाओ। एस कैन टेक मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, 26 हो गए। अब एस के बाद आप एफ में जाओगे, यहाँ पर 14 टू 16, यानी 16 इलेक्ट्रॉन 28 में से चले गए। कितने इलेक्ट्रॉन अब बच गए? 12। डी कैन टेक मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास रिमेनिंग है। अब ये रिमेनिंग जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये पी में आएंगे, तो ये कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन आपकी बनेगी 82 के लिए। यस बेटा, क्लियर है सबको? हाँ बेटा बताओ, क्लियर है? किसी कोई डाउट है इसमें? आर्यन बेटा ये समझ में आया? यस सर, यस सर। अर्नव चोपड़ा बेटा क्लियर हुआ कैसे लिखना है? Yes, sir. तो बेटा अब आपको क्या करना है कि जो देखो डिटेल कॉन्फ़िगरेशन आपको सिर्फ एटॉमिक नंबर 1 से 30 तक आनी चाहिए। इसके ऑनवर्ड अगर किसी एटॉमिक नंबर की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होगी तो वो डिटेल में नहीं आनी है, वो आपको इनर्ट गैस से ही लिखना है। इनर्ट गैस से इसका मतलब ये नहीं कि आप लोअर नहीं लिख सकते, आप लोअर भी लिख सकते हो, उससे आप किसी भी को लिख सकते हो, पर डिटेल कॉन्फ़िगरेशन आपको 1 से 30 तक की प्रैक्टिस करनी है, ये डिटेल वे में, ठीक है। बट अबव 30 है तो वहां पर आपको इनर्ट गैस मेथड ही फॉलो करना है। तो ये मैं आपको लिस्ट दे दे रहा हूँ कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर का, जिनको आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ये मैं लिख भी दे रहा हूँ कि राइट कॉन्फ़िगरेशन यूजिंग इनर्ट गैस मेथड। और इस तरह से आप कोई भी एटॉमिक नंबर लो और उसको आप ट्राई करो, जो मैंने आपको टेबल बनाया, कैसे एन की वैल्यू लेनी है, कैसे फिलिंग ऑर्डर करना है, आप उसी बेस पर ट्राई करके देखो। जैसे मान लो 13 का दिया हुआ है, 25 का दिया हुआ है, 29 का लिखना है, 34, 39, 43 जैसे मैंने लिखा तो आप 44 या 45 कर लो, 48, 50, 51, 59, 71, 76, 84, 89 या 90 कर लो, 90, 95, 101, 105, 108। ये कुछ एटॉमिक नंबर मैंने दिए जिनकी कॉन्फ़िगरेशन आप इनर्ट गैस मेथड से लिख के प्रैक्टिस कर लो। अगर कोई दिक्कत होती है इनको लिखने में तो देन वी विल डिस्कस इन द क्लास, ठीक है। सो नाउ वी हैव फिनिश्ड द सेकंड यूनिट कंप्लीटली, ठीक है। अब आप कर सकते हो कि सेकंड यूनिट की जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है उसको आप एक एक क्वेश्चन सारे ट्राई करके देखो। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है, क्योंकि मैंने सभी क्वेश्चन के लिए लीडिंग क्वेश्चन आपको ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कराए, फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो वी विल डिस्कस इन द क्लास, ठीक है। तो सेकंड यूनिट हमारा कंप्लीटली खत्म हो गया बेटा। अगर अब नेक्स्ट क्लास में कोई भी आपको डाउट पॉइंट सेकंड यूनिट से, तो आप मुझे बता के डिस्कस कर सकते हो। ओके बेटा, सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर।